हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो? हाय एवरीवन। मैंने सब रखा हुआ है ना, क्योंकि मैं इधर उधर भटक रही होती हूँ और हाँ, इधर उधर भटकती हूँ, फिर चीजें बिखर जाती हैं, फिर समेटती हूँ, फिर चीजें बिखरती हैं, फिर समेटती हूँ। तो कहाँ हो तुम सहेलियों, कहाँ हो तुम? जवाब दो। एक खबर उन्होंने कहा था कि मैं क्या करूं जब मुझे कुछ ऐसा महसूस होता है, तो मैंने उनके लिए निकाल के रखा है। अगर वो आ जाते हैं तो फिर उनको ये पढ़ के सुना दूंगी मैं, क्योंकि ये मुझे पूरा याद नहीं है। तो जाहिर है जो जैसा जो चीज फॉलो करता है उसी को उसको बताना चाहिए। तो हेलो वन, एनी वन, हेलो वन, हेलो वन 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 वन। तो कल जो मैंने बता रही थी, ये जो हमारा कोई आया, कौन आया? अच्छा, कल मैं ये बता रही थी कि ये जो है ट्रायंगल, इसका मैंने पता नहीं कहाँ तक नॉलेज दिया था, लेकिन हमारी बॉडी के साथ इसका क्या लेना देना, तो मैं आज इसके ऊपर बात करूंगी, क्योंकि हमें थोड़ा सा क्लास को आगे भी बढ़ाना है। जिन लोगों ने एनर्जीज को फील किया है, जिन लोगों ने एक्सरसाइजेस की हैं, हे विपेश, हेलो, क्या हाल है? हाय विपेश, हेलो। तुम्हारा मसला मैंने सुन लिया है, समझ लिया है, और उसका तुमसे मैं करूंगी बात। ठीक है। और तुम सिर्फ ये बताओ कि तुम जो मैंने एक्सरसाइज बताई है वो कर भी रहे हो बराबर से या नहीं कर रहे। उसको उसको करने से अब मैं तुम्हें गिरा जाइए, मैंने तो दबाई भी फिर भी जो है, काफी लोग जो है तुम्हारे अलावा भी हैं, कुछ और लोगों का नाम लूंगी मैं, नाम नहीं लूंगी बल्कि जिक्र करूंगी कि मेरे पास कोई तकरीबन 10 के करीब लोग ऐसे हैं जो हमजाद के बारे में जानना चाहते हैं। तो आज मैं हमजाद को डिस्कस कर लेती हूँ, फिर इसको ये एनर्जीज जो हमारी इतनी इम्पोर्टेंट है, वो उसके बारे में फिर मैं फिर बाद में बात कर लूंगी। हमजाद के बारे में काफी लोग मुझसे जानना चाहते हैं, और मैंने हमजाद अपना जाती तौर पर सामने देखा था, और बहुत ही ऐसी शक्ल में देखा था जैसे एक आर्टिफिशियल, बहुत ही लाइट स्किन में वो होता है, गुड्डा सा होता है। एंड दैट हमजाद कम टू मी, एंड वो मुझे स्माइल किया। जब उसने स्माइल किया तब मैंने नहीं किया स्माइल मैंने किया ये लो कर लो बात, ये तो आ ही गए। मेरा काफी दिन का था, तकरीबन मैंने इसके ऊपर प्रैक्टिस की थी, तकरीबन मैंने मिरर के ऊपर त्राटक किया था, और तकरीबन पलके झपकाए बिना एक एक घंटा मैंने उसके ऊपर त्राटक किया था। और आंखों से शुरू में बहुत मतलब जाहिर है कोई भी चीज आप शुरू करते हैं तो फिर आपको पानी शानी ये वो सारी चीजें आपको सहनी पड़ती हैं। तो जब वो चीज आई मेरे पास, और मैंने उसके अलावा अपने बहुत सारे ऐसी चीजें देखी थी जो मैं यूजुअली क्लास में जिक्र नहीं करती, पर्सनली मैं बता देती हूँ, क्योंकि वो फिर लोगों को ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, और मैं चाहती हूँ कि नॉलेज जो है वो शेयर हो। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमजाद के बारे में जानना चाहते हैं। हमजाद एक आपका एक शैडो होता है, जिसको आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर करके अपनी बॉडी से बाहर की तरफ ले आते हैं, और ये सूरज की वजह से होता है। सूरज की शुआओं से बॉडी पे जो अक्स पड़ता है तो आपका शेड बनता है।
तो इसीलिए तो सूर्य पुत्र जो कहलाया गया है वो शनिदेव को कहा गया है, जो कि हमारा जज करता है, हमारा कैरेक्टर जज करता है। सो इट्स डिफरेंट स्टोरी, डिफरेंट नॉलेज, टोटली डिफरेंट। ये आम आदमी को समझ आने वाला नहीं है। तो बहरहाल सूरज से ही सारी शुआएं जो है हमारी बॉडी के अंदर जाती हैं। मैं इसको साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगी। अगर मैंने रेगुलर पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया तो वो जादूगिरी टाइप, इस टाइप की चीजें हो जाती हैं। तो मेरा जो मेन मकसद है वो बिल्कुल ऐसा है कि हम लोग भटके नहीं, इस नॉलेज में कभी भी भटके नहीं, और इसको समझें कि हमारी बॉडी सूरज के साथ कैसे काम करती है, सूरज हमारे कैसे क्रॉस करता है, और कैसे हम उसको कैप्चर करके। हाय नगमा, हाय डार्लिंग, मैंने पप्पी दी, अब दो मुझे वापस, मुझे भी चाहिए। तो सूरज हमारे बॉडी के साथ कैसे, इसकी मुझे इतनी सारी डिटेल्स पता है कि जब हमारी बॉडी से सूरज क्रॉस होता है तो हम कैसे लगते हैं, और अगर श्वास चेंज हो जाए तो हम कैसे लगते हैं। इट्स टोटली साइंस, और बड़ा गहरा साइंस है। लेकिन आज मैं हमजाद के बारे में, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं हमजाद के बारे में। क्लास शुरू होने से पहले अभी लोग जमा पूरी तरह से क्लास वाले नहीं हुए, लेकिन दूसरे लोग मुझे देख रहे हैं। तो बस ये है कि आप जो है अच्छा मुझे पप्पी आए हैं, पप्पी पप्पी। तो इसका अगर सिंपल में मैंने क्योंकि हमजाद के बारे में अपने जहन में कोई प्लान नहीं किया कि मैं इसको बताऊंगी, क्योंकि मैं सीधा 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 उस एनर्जी, उस लेवल पे ले जाना चाहती हूँ जहां हमजाद भी आ जाए, शकील भी आ जाए, राधा भी आ जाए, कृष्ण भी आ जाए, इधर से भी आ जाए, उधर से भी आ जाए, तो जो दुनिया में जितना नॉलेज है बस सब आ जाए। तो ये कौन है? असद जी हैं। हेलो, हाय, वेलकम टू क्लास। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? कहाँ है आप? क्लास करनी है आज तो जोहेब के साथ मैं इंटरव्यू करूंगी, और आप कहाँ हैं? आपके साथ भी मुझे इंटरव्यू करना है। तो यू गाइस कम इन द फ्रंट। एंड आप, तबीयत तो ठीक है ना? वैसे आप बहुत अच्छे वो करते हैं। तो बहरहाल रजा जी, हम जो है हमदाद के बारे में, बहुत सारे लोग जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, और बड़ी मजे की एक्चुअली ये प्रैक्टिस है जिसको मैंने किया। मैंने बहुत सारी प्रैक्टिसेस की हैं, हर चीज जो सुना वो किया, जो सुना वो किया, जो सुना किया। और एक दिन नहीं किया, 5 दिन नहीं किया, 10 दिन नहीं किया, 3-3, 4-4 महीने लग कर मैंने इसको किया है, और हासिल भी किया, उसको एक्सपीरियंस किया और छोड़ दिया। एक्सपीरियंस किया, छोड़ दिया। कि जब मुझसे कोई अभी कोई सवाल करेगा या कोई बात करेगा तो फिर मैं उसको बराबर से गहराई में उसका आंसर दे सकती हूँ, क्योंकि जाहिर है प्रैक्टिकली जब आप जाते हैं तो आपकी बॉडी के साथ क्या होता है, आपके माइंड के साथ क्या होता है, आपको कौन से विजन्स नजर आते हैं, कैसी कैसी सिचुएशन आपके साथ होने शुरू हो जाती है। तो हमजाद कहते हैं, उर्दू में कहते हैं ना हमजाद, तो हिंदी में कहते हैं इसको छाया। इसको छाया कहते हैं। एक्चुअली इसका हजारों साल, 50,000 साल पुराना नाम है छाया। इसको छाया तराटक कहते हैं, और इसको मिरर के ऊपर किया जाता है। तो मिरर शुरू से था, तकरीबन 20-25,000, 30,000 साल पहले से भी आगे से है मिरर, क्योंकि याद करने वाले हमेशा पैदा होते रहते हैं दिमाग, और फिर गुम हो जाता है, पानी आ जाता है, डूब जाती है जमीन, फिर लॉस्ट हो जाता है, फिर को पानी को जलजले, जमीन अपनी करवटें लेती है, सारा नॉलेज डिसअपेयर होता है, फिर लोग वापस आते हैं और वापस नॉलेज को ढूंढ लेते हैं। और या कोई स्पेशल एक आदमी आता है जो बैठता है मेडिटेशन के लिए, और उसको सारी वो आनी शुरू हो जाती है, नॉलेज आना शुरू हो जाता है। इसलिए तो कहती हूँ मैं, आमद आमद आएगी, आमद आएगी, आमद आएगी। तो आज हम थोड़ा सा बता देती हूँ मैं कि हमजाद का जो प्रैक्टिकल का तरीका क्या है। हमजाद का तरीकाकार ये है, जो कोई भी सुन रहा है और जो इंटरेस्टेड है और मुझसे सवाल करता रहता है, इसको 40 डेज पे नहीं हो सकता। ये
40 डेज में आपको आपकी बॉडी जो है वो स्टेब्लिश होती है उस एनर्जी के साथ। जब आप हमजाद की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आपकी बॉडी की ऊर्जाएं, आपकी एनर्जी लेवल ऊपर, कभी नीचे, कभी इधर, कभी उधर, और इसी बिटवीन जब आप पहली दफा कर रहे होते हैं तो आप डर जाते हैं और भयंकर किस्म का डर जाते हैं। और मैं भी डरी थी, ऐसी बात नहीं कि मैं नहीं डरी थी, मैं भी डरी थी, लेकिन मैं हटी नहीं। मैंने कहा कि जब लोग कर गुजरते हैं तो वो कैसा होता है। मुझे पहुंचने की आदत है। आ, अच्छा मैं लेती हूँ महविश, कुछ अच्छा अच्छा सा लग रहा है लिखा हुआ। अच्छा खैर, मेरा ध्यान भटक जाता है। हमेशा ऐसा ही होता है जब मैं कोई देखती हूँ मैसेज, तो एकदम कुछ मैसेज ऐसे होते हैं जिसमें ऐसे हो जाती हूँ। जब मेरे अपने करते हैं ना मुझे हेलो, तो फिर मैं थोड़ी सी ऐसे हो जाती हूँ। वैसे तो सारे मेरे अपने हैं, सब बहुत प्यारे हैं, लेकिन कुछ फ्रेंड्स भी बीच में आ जाता है ना, पुराने वाले, तो ऐसे ही ध्यान भटक जाता है। तो खैर मैं भाई ये बता रही थी कि जब आप 40 दिन का, कुछ लोग यूट्यूब पे आपको बताते हैं कि आप 5 दिन कर लें, आप 3 दिन कर लें, आपके हाथ में ये आ जाएगा वो आ जाएगा। कई बच्चे जो हैं, जो 20 साल के, 18 साल के, 19 साल के, उनको बहुत जल्दी होती है इसको हासिल करने की, और उनकी एनर्जीज ड्रॉप हो जाती हैं, बहुत ही भयंकर उनका माइंड खराब हो जाता है। तो मैं उनको खास तौर पर बताना चाहती हूँ कि जब तक आप सीधा रास्ता नहीं लेंगे, आप वो हासिल नहीं कर सकते। आप भटक जाएंगे। आप भटकने के बाद आपको वो चीजें जो हैं, जो आपने एनर्जी क्रिएट कर ली है अपने अराउंड बिना नॉलेज के, तो वो जो चीजें उसके साथ चल के आती है, जैसे हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी फोर्स और ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फिर हमें ऊपर से, जब हम सीधे तरीके से कर रहे होते हैं, तो हमें हमें मिरेकल्स हमारे साथ होने लग जाते हैं। हम मिरेकल्स कर सकते हैं, हम यूं करके क्यों रोक सकते हैं। मतलब कि ये होता है, होता है। मैं आप कहेंगे तो मैं ढूंढ कर कुछ ऐसे छोटे छोटे बच्चों की वीडियोस आपको दिखाऊंगी, जो ऐसे उंगलियों से यूं 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 करके पूरा तूफान ले आते हैं, अमेरिकन बच्चों का, एंड दे प्रैक्टिस। तो कुछ भी मुमकिन है। इस कुदरत को, इस एनर्जी को पहचानना इतना आसान नहीं है। तो लेकिन ये कि आप उनमें से कोई भी एक चीज चूज कर लेते हो, आप अपनी एनर्जी बिल्ड करते हो, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। आपका पर्पस क्या है, छोटा या बड़ा, इट्स डिपेंड ऑन योर थॉट। जब आप थॉट क्रिएट करते हो तो उतनी ही एनर्जी भी बिल्ड करते हो। अगर आपका थॉट बड़ा ह्यूज है तो आपको बहुत लंबी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर आपका थॉट छोटा सा है कि मुझे हमजाद कैप्चर करके मुझे ये काम लेना है उससे, तो वो फिर एनर्जी उतनी ही क्रिएट होती है। लेकिन अगर उसमें भी अगर कोई गड़बड़ हो गया, तो फिर आप उससे भी जाएंगे और इससे भी जाएंगे, ऐसा हो जाता है। ठीक है। तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है हमजाद में, सबसे पहले वो इसमें कोई भी ऐसी शर्तें नहीं है कि आप नहा के बैठे, आप धो के बैठे, आप यूं करके बैठे। आपका बस इनर जो है वो ब्लैंक होना चाहिए, ब्लैंक होना चाहिए। आप बस सोचो कि मुझे ये हासिल, फोकसिंग होनी चाहिए। अगर आपने फोकस कर लिया त्राटक के ऊपर, त्राटक होता है, मिरर त्राटक होता है, डॉट त्राटक होता है, दरख्त का त्राटक होता है। दूर 1 मील दूर से कोई बड़ा दरख्त आप चूज कर लेते हो, लोगों को कैप्चर करने का त्राटक होता है। मतलब दूर से अगर आप कहेंगे देख देख देख, तो देखने लगेगा। मतलब बहुत सारी चीजें हैं। तो सारे हुए हुए हैं, सारे किए हुए हैं करके, लेकिन मैंने अपनी एनर्जी लेवल को और आगे बढ़ाया हुआ है कि मुझे और आगे जाना है, मुझे मुझे कायनात को जानना है। मेरा ये शौक है। ठीक है। तो मेरा ये छोटे छोटे जो है वो है नहीं है। तो बहरहाल आप लोग तकरीबन इसको 6 मंथ तक करें और लगातार करें। एक दिन भी छुट्टी होती है ना जिस वक्त, और ब्लैंक होके करें, कुछ हासिल करने के लिए ना करें, बिल्कुल ब्लैंक होके करें। और पता है मुझे। अच्छा हो गए 14 मिनट। अब हम करते हैं प्रैक्टिस।
मैंने काफी नॉलेज दे दिया है। 6 मंथ तक जो कोई भी रेडी है, 6 महीने एवरी डे मिरर त्राटक करेगा, उसको बहुत भयंकर किस्म के एनालाइज होते रहेंगे, खुद की शक्ल बहुत भयंकर नजर आएगी, बहुत सारी चीजें नजर आएंगी, आप फौरन फौरन उन चीजों को पहचानोगे जो आपकी पिछली पिछली से पिछली जिंदगी में गुजरा है। ओ माय गॉड, लाइक सीरियसली। तो मतलब मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करती, क्योंकि इतना बड़ा नॉलेज मैं फिलहाल नहीं दे रही आप लोगों को, जो वो पीछे पीछे क्या है। बस आप फोकस रहो और अपने टारगेट पे रहो, और अपना जो है माइंड को खाली रखो, दिमाग को खाली रखो, और सिर्फ एक चीज को करो। और तकरीबन 40 से 45 मिनट गुड वन। अगर 1 घंटा हो जाता है, घंटा हो जाता है, तो वो भी चलेगा। तो 6 मंथ तक एवरी डे यू हैव टू डू इट। आपके पास दोनों तरफ दो बल्ब होने चाहिए, या दो बड़ी सी कैंडल्स चाहिए, बल्ब तो होने चाहिए लेफ्ट एंड राइट, जो शीशे के साथ होने चाहिए। ये शीशा लगा हुआ, इधर एक बल्ब और इधर एक बल्ब, आपका विजन खराब नहीं होना चाहिए। तो उसी में से आपको अपना आप बहुत सारी चीजों में, बहुत सारी उसमें हैरानगी के तौर पर दिखाई देगा, बट आप पे अटेंशन नहीं करो, पे अटेंशन नहीं करो। जब आपको कोई अनुभव होने, कोई एक्सपीरियंसेस होने शुरू हो जाए, तो यू हैव टू टॉक टू मी, आई विल एक्सप्लेन कि अब आपको कैसे डील करना है, अब आपको क्या करना है। बात नहीं करनी, कुछ नहीं करना, खाली रखना माइंड को, डरना भी नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ नहीं हुआ, आपको भी कुछ नहीं होगा। तो स्ट्रांगली आपको बैठना पड़ेगा, फिक्स टाइमिंग में, फिक्स जगह पे बैठना पड़ेगा। इसकी ये शर्त है, आप किसी और जगह नहीं जा सकते जब आप इसको कर रहे होते हो, मतलब किसी और जगह जाके बैठ नहीं सकते। हम मेडिटेशन में थोड़ी सी जगह बदल लेते हैं, इधर बैठ गए, उधर बैठ गए, उधर कर ले। एक्सरसाइज आप कहीं पे भी कर सकते हो, लेकिन कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी होती हैं एक फिक्स जगह पे बैठना ही पड़ता है। तो गुड, ओके, काफी सारे मैसेजेस हमारे ऊपर चले गए। मैं एक्सरसाइज शुरू करवा देती हूँ, इससे पहले के चरागों में रोशनी वोशनी की कमी हो जाए। तो हम करते हैं भस्त्रिका, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ह्यूज एनर्जी को हासिल करने के लिए। हम भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, हाथ जोड़, प्रतिहार। अभी मैंने थोड़ी थोड़ी जगह बना ली, अब मैं खड़ी होने वाली हूँ। मैं आपको डायनामिक डायनामिक मेडिटेशन करवाऊंगी खड़े होकर। मैं आपको प्रतिहार खड़े होकर करवाऊंगी। मैं आपको एक और थी, कौन सी, हाँ, ची ची एनर्जी, जो आप, मेरा कंप्यूटर, मेरा आईपैड और मेरा फोन ची एनर्जी की वजह से खराब हो गया था, क्योंकि मेरी एनर्जी इतनी हैवी हो गई थी, हाई हो गई थी, कि मैं जहां बैठती थी उसमें से बिजलियां कड़कने लग जाती। उस वक्त मुझे पता नहीं था, तो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, जब ची एनर्जी करने लगेंगे तो आपकी एनर्जी का कोई अहाता ही नहीं रहेगा। लेकिन आपकी बॉडी उसके लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, मैं रेडी कर रही हूँ, यूज कर रही हूँ, कि आप जब वो करने लगो तो आपको कंट्रोलिंग भी आ जाए। आपके पास कोई भी इक्विपमेंट ऐसा ना हो जिससे आपकी इक्विपमेंट खराब हो जाते हैं, क्योंकि बिजली पैदा हो जाती है ना बॉडी के अंदर, जो आसमान में गरजती है ना, कड़कती है बिजली, वो वाली बिजली ची उसको कहते हैं। तो वो बिजली क्रिएट हो जाती है आपके अंदर। तो इसलिए मेरा कंप्यूटर, आईपैड और फोन तीनों खराब हुए थे एक वक्त में, और मैं परेशान हो गई थी, हुआ क्या है। तो आप लोग जो है ना, एहतियात करना। तो हम शुरू करते हैं भस्त्रिका। सांस ऊपर, जो कोई नया है सुन रहा है वो गौर से सुने। चले आप करें, आंखें बंद करके खुल के करें, मैं जरा ये देख लूं सारे।
ग्रेट। महवेश, आपने ये लिंक देख लिया है कि जो वो कह रहे हैं कि लिंक भेजें ताकि वो भी देख सके, तो प्लीज हेल्प देम। और ही, हाय स्वीट हार्ट, हाय स्वीटी। Me too. That time we didn't start our meditation or practice. Since I know you, I see you're more punk, and we was together because we know each other since. Uh, some other time I will explain why we know each other, why we attached, why we want to together. So I will explain you. That thing is very important to know कि हम लोग क्यों किसके साथ अटैच हो जाते हैं। उस वक्त मैं इतना मतलब टीवी से मतलब ऑनलाइन से लेना देना नहीं था, बट मैंने एनर्जी फील हो तो जाती है बंदे को, लेकिन ऐसा नहीं महसूस होता कि ओहो मुझे एनर्जी फील हो, बस अच्छा लग जाता है। जब कोई चीज अच्छी लग जाती है तो दैट मीन्स कि वो पर्सन आपके दिल के बहुत करीब है और आप उसे जानते हो, शुरू से जानते हो, और आगे आपको उसके साथ ही जाना है, चाहे आप मिले या ना मिले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता नगमा। आप इस प्लेनेट से भी हटकर दूसरे प्लेनेट पे चले जाते हैं ना, तो आप वहां चांद की एनर्जी हमारी जमीन पे जब पड़ती है तो कैसे पानी उबलता है, कितनी दूर है वो। तो हम दूर तो नहीं है ना, बस ऐसे ही है। जब हम एक दूसरे को देखते हैं तो चांद की जो कशिश होती है ना, ऐसे उबाले देता है जमीन के पानी को, समंदर को उठा उठा के उठाता है, नीचे गिराता है, नीचे ऊपर करता रहता है। जस्ट लाइक वी डू। हमारी एनर्जी जब एक दूसरे को पहचानते हैं हम लोग, तो फिर ऐसे होता है, हमारे दिल की जो भावनाएं होती हैं वो ऐसे ऐसे छिकोले खाती हैं, ऐसे ऐसे। और मैं बहुत उन लोगों से अटैच हो जाती हूँ, मन से हो जाती हूँ, दिल से हो जाती हूँ, और मैं उनको छोड़ना का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। एंड दैट कॉल लव। और अगर चांद नहीं होता तो हमारे अंदर मोहब्बत की ये इतनी खूबसूरत जज्बे पैदा नहीं होते। चांद का बड़ा अमल दखल है उसके ऊपर, मोहब्बत के ऊपर, इसीलिए इसको लव का सिंबल कहा गया है कि वही हमारे जज्बात को ऐसे 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 मारता है। तो हम एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। रिश्तों का होना, चादरें ओढ़ाना, इट्स नॉट नेसेसरी। बस एक फीलिंग्स होती हैं, उसको समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये इतना हैरान होकर क्यों देख रहे हो भैया? भूपेश, वालेकुम अस्सलाम डियर, हाउ आर यू? डूइंग गुड। मुझे एक्सरसाइज के बारे में सलाम करने के बाद मुझे उसके साथ ही लिखा करो, आई एम डूइंग, आई एम प्रैक्टिसिंग। बस इतना जरूर लिखना जरूर है, ठीक है? अच्छा, ये महवश ने कोई लिंक सेंड किया है, तो आप देख लीजिएगा जिसने भी जाना है, ठीक है? ये कौन सा लिंक है माय डियर? ये इसमें क्या है? मैंने पूरा आई वॉच्ड meditation with you, great stamina you have, such an pure person. अच्छा ठीक है, हाँ, इस तरह शेयर किया करो। आप लोगों को कोई चीज अच्छी लगती है, कोई ऐसे एहसास जाग रहा है, मेरी साथ में अपनी एक्सरसाइज जारी रखिएगा। पता नहीं किसका मुंह खुल गया है मेरा ख्याल वो हमजाद के ऊपर ऐसे हुआ कि मैं क्या बता रही हूँ। तो बहरहाल थोड़ा सा हटके था, हमजाद पे था, तो ऑफ कोर्स लोगों के मुंह खुलेंगे। मैं क्योंकि बताती नहीं हूँ अपनी एक्सरसाइज में, तो बिल्कुल नहीं बताती, और मैं अभी बताना भी नहीं चाहती। माइंड भटकता है, दिल भटकता है, और हम पहले अपनी बॉडी को उतना तैयार, माइंड को उतना खुला खुला खोल दें,
ओपन कर दें हर चीज को, इस कायनात को जानने के लिए ओपन कर दें, तो देन आई विल एक्सप्लेन ऑल, बहुत सारी चीजें, लॉट। जो कोई नया है, अच्छा जो हमारे टीम मेंबर्स हैं, खास तौर पे जिनको मैं भेजती हूँ, लिंक भेजती हूँ, वो लोग जो हैं, जो छूट जाते हैं, वो दोबारा जरूर देखा करें और इसको शेयर करना ना भूलें। और मुझे पता है कि फातिमा जो है कभी भी नहीं करती प्रैक्टिस, ये कैसी बात है, लेकिन मजे की बात है कि सिर्फ मेरी और दोनों एक दूसरे के साथ है, और मुझे पूरा यकीन है कि वो कतई एक्सरसाइज नहीं करती। हा हा हा। She sent your previous link your last video with आतिफ। अच्छा, ओ, अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ गए। हाँ, आतिफ की एनर्जीज ड्रॉप हो गई हैं, क्योंकि एक्चुअली आतिफ आया भी नहीं है। आतिफ ठीक तो है, मुझे उससे हेलो करना पड़ेगा, क्योंकि वो जहां से गुजरता था अनकॉन्शियसली, उसका माइंड जो था, उसको ऐसा लगता है यहाँ रूहें हैं, जो उसने ऑनलाइन नहीं बोला, लेकिन मुझे पता लग गया था कि उसके अंदर जो है, वो समझता है गुजरते हुए कि यहाँ 50 लोग मरे हैं। आप करते रहे अपनी एक्सरसाइज और कानों को खुला रखो। देखा कितने प्यारे प्यारे लोग हैं। महविश को थैंक यू किया है, ठीक है। अच्छा, उसने मुझे नहीं बताया कि उसको रूहों को फील करता है वो, ठीक है, लाइक कोई ऐसी एनर्जीज हैं जिससे वो डरता है। तो वो जब वहां से जब भी गुजरता है, तो उसकी एनर्जी थोड़ी सी वीक है माइंड से, बॉडी से वीक नहीं है, उसकी एनर्जी उसके अंदर ही है, वो बाहर कहीं नहीं गई, क्योंकि उसने प्रैक्टिस की हुई है ना। तो लेकिन मैं उसको उस वक्त नहीं कह सकती थी, मुझे इस तरह से डील करना पड़ता है कि आप जो हैं, आपको नहीं पता, और आप बस प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। फिर मैंने उसको कहा भी कि तुम जाओ वहां, वो गया, और लेकिन मैंने उसे ये भी कहा कि तुम सोचना मत, और जाके मेडिटेट करो, और जो चला गया वहां पे जाने दो, क्योंकि हम आते हैं, हम जाते हैं, हम आते हैं, हम जाएंगे, हमें मरना है, हम जिंदा हैं। तो एक सीधा इसी हाथ का एक ये रुख है, एक ये रुख है। तो ये जो रुख है, हम लोग बहुत देर में यूज करते हैं, एंड में यूज करते हैं, हम ज्यादातर ये रुख यूज करते रहते हैं। तो जब हम पैदा हो जाते हैं, तो ये रुख यूज करते हैं, ये बस एंड में यूज होता है, हम जब खुदा हाफिज करते हैं। तो हम एक ही एनर्जी में ही हैं, कभी भी मर सकते हैं, कभी भी लंबा जी सकते हैं। तो मगर अभी इसको मुझे समझाना है। अब मुझे कोई याद रखे प्लीज, जुहेब याद रखे, महविश याद रखे, क्या नाम है और भी है, हाँ, रजा जी हैं, और मोहम्मद नादी दिन्ना कभी देना था, लेकिन बहुत लंबा, बहुत सारे लेक्चर हैं, बहुत ज्यादा लेक्चर हैं। चले, आपका चल रहा है अभी। अच्छा, मैं क्योंकि प्रोफेशनल नहीं हूँ ना, तो मैं जब लेक्चर दे रही होती हूँ, तो आमद आती रहती है, मैं बोलती रहती हूँ, मुझे बाद में पता, खुद भी मैं खुद भी सीखती हूँ अपने आप से। अच्छा, मैंने ये कब बोला, ये अच्छा कैसा बोला, अच्छा ऐसा बोला, ओके। तो मुझे खुद भी नहीं पता होता, बस इट्स कमिंग फ्रॉम आसमान। जो भी मेरे गुरु हैं, वो मेरे अंदर, मेरी जबान के ऊपर बाहर की तरफ रो करते रहते हैं, बिकॉज इसके लिए एजुकेशन बहुत जरूरी होती है। जब आपको प्रैक्टिकली कुछ पढ़ के बोलना होता है ना, तो आपको पढ़ना पड़ता है। मैं पढ़ती वढ़ती तो हूँ नहीं, मैं खाना भी ऐसे बनाती हूँ, मैं अपना, हाँ, ध्यानमिक होने वाला है, डायनमिक, डाय मेरा तो नेट भी जाता है, ये लो कर लो बात। तो क्या मैं रुकी भी थी?
अच्छा जी, ये हो गया। अब हम करते हैं, जो कोई भी नया है या नया आने वाला है, जो कोई भी ये वीडियो देखेगा, तो ये है प्रतिहार का एक हिस्सा है, पूरी प्रैक्टिस नहीं है ये प्रतिहार। तो मैं प्रतिहार सिंपल बोल देती हूँ, और हमारी लैंग्वेज में हमने बनाया हुआ है हाथ जोड़। माफी मांग लेते हैं अपने आप से। तो इसको सांस लेना है, ये इसके बहुत ज़ुहैब कहता है कि इसके हजारों नहीं लाखों फायदे हैं। तो मैं ये लफ्ज हमेशा उसके साथ जोड़ती हूँ, ज़ुहैब के साथ, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस हुए इसके। तो इसका सांस ऊपर, उसके सिर्फ हाथ ही हिलेंगे। अभी तो मैं धीरे हिला रही हूँ। जब हम जरा थोड़ा फोर्स के साथ करते हैं और सांस के साथ करते हैं, तो पूरी बॉडी तो इन्वॉल्व हो जाती है। 100 है इसकी, और 100 के बाद एनर्जी क्रिएट हो जाएगी आपकी 100%। चाहे तो अपने चक्रों में दे दो, बॉडी में दे दो, चाहे किसी गरीब को दे दो, बीमार को दे दो, पानी को दे दो, शहर में किसी किसी को भी दे दो। देने में बहुत बरकत है, दे दें, फिर बेफिक्र होकर दे दें। दूसरा कर ले।
कल मुझे ज़ुहैब ने कहा था हमिंग के लिए, और मैंने कहा हाँ मैं करती हूँ, फिर मैं भूल गई, और फिर वो आगे भी चला जाता है ना करते। मैं बिल्कुल नेचुरली जाती हूँ, बंधी हुई, घुटी हुई, फिक्स वाली गुफ्तगू मैं नहीं करती। मैं बिल्कुल ही नेचुरल फॉर्म में चलती चली जाती हूँ, तो इसलिए मुझसे स्किप भी हो जाती हैं कुछ चीजें। तो जब मुझसे स्किप हुआ करे कोई ऐसी, या मैं भूल जाऊँ, तो प्लीज आप जो है वो दोबारा से रिमाइंड करवाया करो। तो आखिरी कर लेते हैं। आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट यू माय डियर, वेयर वाज यू? क्योंकि आज तो आपका सब लोग सुन लो कि आज ज़ुहैब जो है ऑनलाइन आएंगे मेरे साथ। ओके, बट आई नीड योर इंटरव्यू ज़ुहैब। इट्स ओके, इट्स ओके, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। बट आई नीड योर इंटरव्यू। हम लोग एक काम करते हैं कि हाउ इज योर इंटरनेट? इट्स गोना बी फाइन अगर हम चलते चले जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा थोड़ी एनर्जी उठा लो, ताकि मैं एनर्जी का ही इंटरव्यू करना है और इन एनर्जी ही को ही फील करना है। तो व्हाट डू यू थिंक कि अलग से करूं या क्लास लंबी हो जाएगी? फिर क्या करूं, बोलो जल्दी से बताओ। ये कह रहे हैं अभी ज्वाइन करने के लिए। अच्छा ठीक है, यू कैन कम ज्वाइन, देन ज्वाइन। आप लोग अपनी एक्सरसाइजेस करते हुए ज्वाइन जोहेब से हम कुछ बातें करेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो कह रहे हैं कि देयर इज प्रॉब्लम, कुछ है इशू, लाइट का प्रॉब्लम। यस, नेट इज फाइन नाउ। ओके, ओके, कम देन, फाइन, आ जाओ आप। और आप जो हैं, आप लोग जो हैं, जो नया मैंने करवाना था। हम्म, 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 हाँ, थायराइड यहाँ पे है हमको, और ये काफी लंबा खींचना है। मैं वो सांस, मुझे उस्मान ने भी पूछा था, और मैं पहले वो बता देती हूँ जब तक वही बात है। सांस पूरी अंदर भरी, इससे पूरा थायराइड जो है यहाँ से क्लियर होने शुरू होगी, और कमाल का हो जाएगा। ठीक है, तो सांस अंदर भरी।
आप जितनी देर मर्जी जो है वो कर सकते हैं और हमारे साथ ज़ोहैब आ अस्सलाम जाए। वालेकुम मैम, हाउ आर हेलो यू? ज़ोहैब, ये मैं उतार दूँ ज़रा बोर्ड पे। फाइन। हेलो मैम, हाउ आर यू? आई एम गुड। हाँ, मुझे मैम आवाज़ आ रही है। यहाँ आई एम गुड। हाउ आर यू? एवरीथिंग इज़ फाइन, थैंक फाइन? यू। हाँ मैम, यहाँ थोड़ा लाइट का इशू है आजकल। कभी नेट का इशू हो जाता है, कभी लाइट का। अच्छा। जी जी। तो ज़ोहैब हम लोग आज आप अपनी फिर एक्सरसाइज़ बाद में कर लीजिएगा। उनको ठीक है। एक्सरसाइज़ करने देते हैं और आप जो है हम लोग जो है डिस्कशन कर लेते हैं। आप अपने बारे में जैसे। शुरू से बताएँ कि पहले जब आपने जॉइन किया था और हम्म। उस वक़्त पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन छोटा-छोटा करके सारा बताइएगा और अपना एनर्जी लेवल बताइएगा कि अब आप हम्म। क्या कहाँ पे हो? क्या-क्या आपकी चेंजेज़ आई हैं बॉडी, माइंड में? और आपका दिल की पहले क्या सोचते थे? ये सारे मैं सवाल इसीलिए पहले ही कर रही हूँ, ताकि आपको हम्म। पता हो कि किस-किस का आंसर देना है आपने, ठीक है? तो मैं इन लोगों को बिल्कुल। कपालभाति पे लगा दूँ जो नया है। आपका आवाज़ नहीं आ मैंने अपना बंद कर दिया। रहा। अच्छा, जो नया है मैं ये कह रही हूँ कि मैं इनको कपालभाति पे लगा दूँ। जो नया है वो फूँक मारेगा जैसे कैंडल ब बुझाते हैं, ठीक है? उसके बाद आप लोग जो हैं मतलब एक और भी कर सकते हैं, ऐसे होता है। तो बस इतना ही है, बाकी सब जानते हैं और जिसको समझ नहीं आए थोड़ा-सा और पीछे की वीडियोज़ में चला जाए और शुरू कर लें। चलें, अब मैं अलार्म लगाती हूँ इनके कपालभाति का। हाँ, तो मैं आपका माइक खोलती हूँ और अपना बंद करती हूँ और आप शुरू करो पहला दिन, पहली मेंटल कंडीशन एंड पहला दिन। मैम, बिगनिंग में यही था कि मतलब कि मेरा एक माइंड डेवलप हुआ है कि मैं मेडिटेशन करूं, कहीं से मैंने सुना था। तो इसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं। तो मुझे फिर मैंने स्टार्ट की मेडिटेशन, मगर मुझे पता नहीं था कि बैक बोन जो है वो स्ट्रेट होनी चाहिए और फोकस जो है वो कम्प्लीटली ब्रीदिंग पे हो। मतलब कि मैंने काफ़ी सर्च किया यूट्यूब पे डिफरेंट, मगर फिर भी मुझे जो है ना वो पता नहीं चल रहा था इन चीज़ों का। फिर ये है कि एट द एंड जो है वो आप मुझे मिली। तो आपने जो है वो हर चीज़ को मतलब डिटेल में आपने बताया। अच्छा, उससे पहले ही एक लेडी थी, उससे मेरी कन्वर्सेशन हुई इंस्टाग्राम पे। तो उनका भी कोई यहाँ एकेडमी है, वो योगा करवाती है डिफेंस में। तो कोरोना की वजह से मैम वो जो है वो ऑनलाइन करवा रही थी। तो मेरा भी इंटरेस्ट डेवलप हुआ, मैंने सोचा कि इनसे जो है ना कांटेक्ट करूं। मैंने उनसे उनको मैसेज किया, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अपना 11 डेज इन अ मंथ जो है वो मैं क्लास दूंगी ऑनलाइन, और मैं 10,000 जो है मैं चार्ज करूंगी आपसे। तो फिर आप मगर मिल गई, तो वो तो मतलब कि आप डेली बेसिस पे इतना डिटेल में बता रही थी और सब कुछ। और मतलब कि वो तो मतलब कि मैं कहता हूँ कि आपकी वैसे एक्चुअली आपकी इतनी फीस होनी चाहिए कि उससे ट्रिपल। तो मगर मतलब कि आपका तो फ़ायदा ही बहुत है। तो फिर मैंने मेडिटेशन भी उसके साथ ही मतलब कि फ़ौरन बाद ही योगा के बाद में मैं मेडिटेशन स्टार्ट मैंने की। तो उससे ये हुआ, मेरा फोकस जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया। अच्छा, एक मैं छोटी सी मैं एक आपको स्टोरी बताऊंगा आपका, कि एक छोटी सी है। मेरे रूम में जो है वो एक होल था, उससे जो है ना एक चूहा आता था, माउस जो है वो आके और जो है ना परेशान इरिटेट करता था। तो मैं परेशान था, ये आता कहाँ से, मतलब कि ऐसी कोई प्लेस ही नहीं है, विंडोज बंद होती हैं सब कुछ। तो मतलब कि मैं एक बैठा हुआ था और मेडिटेशन करके बैठा। तो वो चूहा जो है उस होल से
निकल रहा था, सडनली मेरी आईज उसकी तरफ गई। तो उसी उसी टाइम मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये जो है ना, ये मेडिटेशन का मैजिक है। कि मेरा फोकस जो इतना वो स्ट्रांग हो गया है कि चूहा भी जा रहा है तो मुझे एकदम पता चल रहा है कि उसकी मतलब कि इतना फोकस मेरा डेवलप हो गया है। तो और मैं काफ़ी ऐसी चीज़ें हुई हैं मेरे साथ कि मतलब कि चीज़ों को मैं डिटेल में अंडरस्टैंड कर सक रहा हूँ, और मेरी मेमोरी जो है वो काफ़ी जो है वो मतलब कि अच्छी इम्प्रूव हो गई है। जैसे मैं पहले कोई चीज़ एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करता था तो वो नेक्स्ट डे मुझसे भूल जाता था मैं वो काफ़ी चीज़ें। मगर अब ये है कि मैं जो चीज़ जो है वो याद करता हूँ तो वो मुझसे भूलती नहीं है इजीली। हाँ, अगर छोड़ दूँ तो फिर वो भूल जाएगी, वो अलग बात है। और मैं और दूसरी बात, जो मेरे थॉट्स हैं वो काफ़ी जो है ना पॉजिटिव हो गए हैं। मतलब कि पहले मैं गुस्सा आता था बहुत ज़्यादा, अब भी गुस्सा आता है, ये नहीं है कि बिल्कुल वो हो गया हूँ। मतलब अब कहता हूँ कि नहीं यार, छोड़ें उन्हें, लेट इट गो। तो अब ये है कि थॉट्स इम्प्रूव हो गए हैं, काफ़ी चीज़ें हैं मैम। अगर बताने पे आया कि मतलब कि 2-3 घंटे जो है ना बताता रहूंगा। ज़हेब बताना ही तो है। मैं इसीलिए तो चाह रही थी कि लाइट कब जानी है, क्या होगा? मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है। आई इट्स जी वेरी मैम। इम्पोर्टेंट। हमारी जो क्लास में जो कोई आज। स्टूडेंट 2 ऐसे हैं जो बहुत कीमती हैं, ठीक है ना? बाकी भी हम्म। सब अपनी-अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन उनका प्रॉब्लम ये होता है कि उनकी जॉब्स का मामला होता है, घर का मामला होता है। 10 चीज़ों को उनको वो करना पड़ता है, लेकिन आप लोग 2-3 लोग ऐसे हो जो फोकस्ड हो। और मुझे हम्म। एनर्जी फील होती है कि दे आर डूइंग वेरी वेल। दे शुड कम इन द फ्रंट एंड टेल द अदर पीपल टू लर्न हाउ टू डू इट इन। और अपने एक्सपीरियंस जो है आप उनको शेयर करो। तो टाइम अच्छा का मैम, ये आपके लिए कह रहे इससे हैं। नाइस टू सी यू जोहेब ब्रदर। थैंक यू सो मच। अच्छा मैम, इससे जो है मेरी आई साइट भी जो है वो काफ़ी मतलब कि मैंने देखा है इम्प्रूव हुई है। वैसे पहले जो है अंधेरे में थोड़ा मुझे प्रॉब्लम होता था, तो या ड्राइव रात को करता था तो प्रॉब्लम होता था मतलब कि अंधेरे में। तो अभी ये है कि इतना वो प्रॉब्लम नहीं होता। कि ये चीज़ें, आई साइट भी काफ़ी इम्प्रूव हुई है, मेमोरी इम्प्रूव हुई है, थॉट्स इम्प्रूव हुए हैं। और अच्छा मैम, दूसरी बात कि मेडिटेशन मैंने कुछ टाइम पहले छोड़ दी थी। अब एग्जाम्स की वजह से अभी भी मैं नहीं कर रहा हूँ, मगर कोशिश कर रहा हूँ अभी फिर स्टार्ट करूँ। तो उसकी वजह से मेरा एनर्जी लेवल जो है वो बिल्कुल रिड्यूस हो गया है। और दूसरी बात, कुछ दिन पहले यहाँ पे लाहौर में एक इंसिडेंट हुआ था, पंजाब में। तो उसकी वजह से मुझे काफ़ी स्ट्रेस हो गया था, तो फिर मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। तो वो फिर उसकी उसकी वजह से मुझे लगता है मेरा एनर्जी लेवल जो है ना थोड़ा रिड्यूस हुआ है काफ़ी। एनर्जी लेवल ड्रॉप होता है। जी मैम। तो ये वापस देखो, एनर्जी का मसला ये होता है कि जब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो फिर एनर्जी ऊपर नीचे होती रहती है, ठीक है? लेकिन इसमें ये नहीं है कि अगर आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली और एनर्जी वापस नहीं आएगी, ऐसा नहीं होता। बस नहीं। ऐसा होता है कि जैसा थर्मामीटर में जैसे बुखार चढ़ा हुआ है और फुल ऊपर चला हम्म। जाएगा, एकदम ठंडे पानी में डाल दो आप तो वो नीचे चला जाएगा, लेकिन जैसे उसको हीट मिलेगी वो वापस वहीं पे पहुंचेगा। बिल्कुल। ऐसी बात नहीं है। आने वाली मेरे साथ मेरा इतना प्रैक्टिस इतना वो बावजूद मेरी कभी एनर्जी ड्रॉप नहीं होती। लेकिन इन दिनों जब से मैं ऑनलाइन आई हूँ और उसके 1-1.5 महीने बाद मेरी एनर्जीज ड्रॉप होने शुरू हो गई थी। मेरा अंदर से दिल कोई ऐसा ऐसा लगता था जैसे कोई नीचे मैं बैठी हुई हूँ और दिल कोई अंदर से पकड़ के खींच रहा है। और मुझे समझ नहीं आ रहा था किसी से एनर्जी जो है वो चिपक गई। और बस मेरे पास अभी भी एक्सप्लेनेशन के वो लफ्ज हैं, क्योंकि वो पहली दफा हुआ है मेरे साथ, हम्म। ठीक है? क्योंकि इन 10-12 सालों में मैं कभी भी के साथ इतनी अटैच, मतलब मोहब्बत तो मैं बेपनाह जी। करती हूँ लोगों से, मोहब्बत में मेरी कमी नहीं आती, लेकिन अटैचमेंट जो मेरी हुई है वो पहली दफा इस कदर अचानक और बहुत ही ज्यादा
डिफरेंट वे में हुई कि मैं खुद भी एनालाइज नहीं कर सकती और मैं कर रही हूँ, एक्सपीरियंसिंग में चल रहा है मेरा सिलसिला। ऐसा नहीं कि एनर्जी आपकी वापस नहीं आएगी, आपने इतनी प्रैक्टिस कर रहे हो तो ऑफ कोर्स इट्स गोना बी फाइन, बट वो जरा माइंड आपका इतना प्रॉब्लम नहीं है। मेरा हालांकि मेरा बहुत खासी मैं ट्रबल में आ गई हूँ, बट आपका इतना मसला। अच्छा मैम, बोलो। मतलब कि जब मैं मेडिटेशन करता था तो मेरी आईज बंद होती थी, मगर फिर भी मुझे नज़र फिर भी चीज़ें आती थी। तो ये आजकल ये नहीं हो रहा, पहले ये मुझसे होता था। आईज मेरी बंद होती थी मगर फिर भी मुझे चीज़ें नज़र आती थी। ठीक है, तो मैं मैं बताती हूँ एक एक सवाल का जवाब साथ साथ, ताकि लोग भी सुने ना, कि जब आपने शुरू किया था ना तो फुल आपकी फोकसिंग थी, ठीक है, और आपने थी, आपकी एज भी छोटी है, और आप बिलों वाले भी नहीं हो अभी। बिल्स होते ना, शादी हो गई, ये हो गया, दिस दैट, बहुत सारा, ऐसा तो नहीं है ना? क्या है? आवाज़ नहीं है समझ। मैंने कहा कि ऐसा तो नहीं है ना, यू नॉट मैरिड? नो, सिंगल। हाँ, तो इस वजह से जब आप आओगे, मुझे ऐसा लगा कि आपकी शादी नहीं हुई भी, जो मुझे जी। एनर्जी थी, और अभी आपके ऊपर इतने बिल्स का बोझ नहीं है। लेकिन जैसे ही आपका कॉलेज और स्कूल शुरू हुआ, तो आपकी एनर्जीज जो है वो बिखरने शुरू हो गई थी। लेकिन कोई बात, ये टूटता उठता बैठता, जब जब नया नया बीच में आपकी एनर्जीज। लेकिन कमाल की बात यह है कि आपको बंद आंखों से एक चीज दिखाई दे रही, ह्यूज डिफरेंस। तो आप अपना फिक्र नहीं करो, आप मेडिटेट करते रहो, एक्सरसाइज करते रहो, आपकी जो भी वो लेवल नीचे ऊपर जा रहा है वो वापस आएगा। नहीं आएगा तो मैं दूसरी एक्सरसाइज पे आपको खास तौर पे लेके जाऊंगी, और वो मैं स्काइप पे करवाऊंगी। अभी तक आपने मुझे स्काइप ज्वाइन नहीं किया, ठीक। एंड आई वांटेड टू डू इट फॉर यू, इट्स नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो मेरी मेहनत जाया हो जाएगी जो की है। जी, मैं आज ही आपको ज्वाइन करूंगा अकाउंट बना के स्काइप का। और दूसरी बात कि मैम यहाँ पे आंखों की साइड पे कोई चीज़ जो है यूँ वाइब्रेट, मतलब कि कोई चीज़ नज़र आती है, जैसे वाइट वाइट चीज़ यूँ 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 मूव होती है। देखो यहाँ पे जब आप मेडिटेट करोगे तो यहाँ बुलबुले से बन जाएंगे, जिस तरफ आपका रुख जाएगा वो बुलबुले भी उस तरफ यूं होते जाएंगे, जैसे पलकों के ऊपर नहीं कुछ बंटे से हो जाते। वाइट के यूँ 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 वाइब्रेट, यूँ यूँ घूम। हाँ, यूँ। बिल्कुल, ये व्हाइट है, अभी ब्लैक भी होंगे, फिर कलर्स भी होंगे, अभी ये आगे चलेंगे। और ये निशानी होती है मेडिटेटर की, कि उसको साइडों पे, जब मैं ऐसे करके देख रही होती हूँ ना, तो मुझे उन बुलबुलों को हटाना होता है। लोग कहते हैं ना कि भाई चश्मा लगा लें यूं करके, यूं, तो मेरे साइडों पे ये सारी चीजें होती हैं, तो मुझे जी। उनको थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है, कि बीच में से देखना पड़ता है, क्योंकि ये चीजें जो है मेरी, वो मुझे पढ़ने नहीं देती, यूं यूं परिचय करती हूँ। तो जी। दैट्स अ गुड साइन, डोंट वरी अबाउट इट, दैट मीन्स यू डूइंग समथिंग। जाहिर है मैं तभी तो बता सकती हूँ ना कि ये सही जी पलकों बिल्कुल। के ऊपर दिखाई, ये जो पलकों के ऊपर दिखाई, जब आप थोड़ा सा ब्लिंक करते हो तो वो यूं करते हैं, फिर यूं करते, फिर यूं करते हैं ना, जी मैम यहाँ पे ऐसे करके। जी जी हाँ 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 हाँ, ठीक जी। है। और क्या? और जब मेडिटेशन के टाइम पे गोल गोल चीज़, मतलब कि यूं यूं थी, मतलब कि इस यूं गोल गोल चीज़ नज़र आती थी। कहाँ दिखाई देती थी? मैम यूं कहाँ? सर्किल टाइप, या गोल गोल चीज़ नज़र आती थी, मतलब कि सर्किल टाइप गोल गोल। गोल ऐसी होती है या बिल्कुल हाँ राउंड यूं राउंड? ही। यूं? नहीं नहीं, गोल यूं यूं। जी। हाँ, तो ये गोल नहीं ना हुआ, ये ट्रायंगल हो गया ना, हाँ, जैसे आंख ट्रायंगल टाइप। हाँ। समझ, बिल्कुल। क्योंकि गोल दिखाई नहीं देती हमेशा, ऐसे ही यूं और यूं होती है। हाँ जी बिल्कुल यूं ही। ईट ईट का पत्ते के ऊपर ईट बनी हुई होती है ना, हम्म। वैसा दिखाई देता है।
गुड गुड साइन, गुड साइन। मैम इसका क्या तो मतलब है? 10 साइन, इसका मैम इसका मतलब ये है मतलब। कि एक, इसका मतलब ये है कि आपको आपका थर्ड आई आपको दिखाई दे रहा है। अच्छा। दैट इज योर थर्ड आई का ऐसे ऐसे करती है वो चीज नहीं, ऐसे 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 नहीं करती, ब्लिंक नहीं करती अभी। नहीं वो तो यहाँ ब्लिंक करती है, नहीं नहीं, यहाँ। वो अलग चीज है, वो तो दिन में, आप सारा दिन में दिखाई देती है वो, जी बिल्कुल। सारा दिन का मामला है वो। लेकिन अच्छा, जब आप, वो ब्लिंक नहीं करती। हाँ अच्छा, ब्लिंक नहीं कर रही, अभी ब्लिंक नहीं। करवाऊंगी। अब चूंकि आपकी एनर्जी लेवल काफी अच्छा है, वेरी नाइस, विच इज आई कैन सी, आई कैन फील, मुझे, मैं नाम लेती रहती हूँ ना, क्यों लेती हूँ, हम्म। रिजल्ट का भी यस बड़ा मैम। अच्छा हायर लेवल है, बहुत अच्छा है। वो बेचारे छुप के कर रहे होते हैं, वो कहते हैं यार मुझे छोड़ो, मैंने एक्सरसाइज करनी है, मुझे क्या लाके करना है? वो ही इज डूइंग फॉर हिमसेल्फ। तो यस। जो मुझे महसूस होता है, और जब मैं ऐसा वैसे तो रियान भाई का भी अच्छा एनर्जी लेवल है काफी। वो तो हमारे बुद्धा है, हम्म। इज डूइंग बिल्कुल। ग्रेट जॉब। और हम्म। मेरी के लिए बहुत ऐसी यहाँ से शुआ निकलती है दुआ की, बिल्कुल। कामयाबी हो वो सच्चे दिल के साथ, और हम्म। कोशिश कर रहे हैं, और आप करें, उनका साथ दें। जब आप मैम इतने उनमें एनर्जी, तो काफी बहुत ज्यादा पेशेंस और टॉलरेंस है, मतलब कि वो उनसे सीखना चाहिए हमें तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत, हम्म। नहीं वो प्योर एनर्जी है। इवन ही हम्म। डोंट नो दैट कि वो बहुत खूबसूरत इंसान है वो। मैं उनकी बहुत बड़ी मद्दा हूँ, फैन हूँ, प्यार करती हूँ उनसे बहुत ज्यादा, पसंद करती हम्म। हूँ उनको बहुत। और इन्हीं चीजों की वजह से एक आदमी को मैं बिल्कुल। पसंद करती हूँ, उनके नेचर को पसंद करती हूँ। उनके अब सोल। वो अलग बात है कि वो आदमी है, तो मेरा बहुत अटैचमेंट है उनके साथ, हम्म। बिकॉज ऑफ दैट। ठीक है, तो यस। अब मैं चाहती हूँ, मैं आपसे भी इतना ही प्यार करती हूँ और नाम मैम लेती थैंक यू सो मच। मैम आप हूँ, हमारी बस गुरु आप, हैं, हमारी मदर हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बस मैम। इतना करो कि बस इन एनर्जीज के साथ चिपक जाओ, ताकि हम हम्म। लोग एक खूबसूरत सा शहर, लोग ब्यूटी पैदा कर सकें अपने उस मैम एरिया मैं कितना भी बिजी होता हूँ और फिर भी जो है ना आके, अगर कभी आपका मिस हो जाती क्लास तो मगर फिर भी मैं लेट नाइट आके और योगा करके उसके बाद खाना एक्सरसाइज करता हूँ, उसके बाद खाना खाता हूँ, उसके बाद सोता हूँ। अदरवाइज मैं नहीं सोता और खाना भी नहीं खाता। में। तो बेटा मैंने ऐसे थोड़ी ना आपके पीछे लगी हूँ, आई नो, आई फील योर थैंक यू एनर्जी। सो मच। आप मेरे थैंक यू साथ सो मच। जुड़े हुए हो, आप मुझसे अलग नहीं हो, यू आर नॉट बिल्कुल फार मैम। फ्रॉम मी, मेरे हार्ट के साथ चिपके हुए हो। और हम्म। ऐसे लोगों के नाम नहीं लेती जो मेरे हार्ट के साथ चिपके हुए नहीं होते, और मैं उनका बिल्कुल मैम। मतलब वो ऑटोमेटिकली नेचुरली आता है बाहर। तो बहरहाल अभी जो आपका एनर्जी लेवल है, अब कहाँ पे है, अब क्या फील हो रहा है, आजकल क्या फील हो रहा है, ड्रॉप हो आजकल ड्रॉप हो गया है, काफी ड्रॉप हो गया है। ये, बीच में तो मैम एनर्जी, अच्छा अनुलोम विलोम जो है वो मैंने तो कभी कभार में, आपने मुझे कहा था कि 7 मिनट से ज्यादा नहीं करना, मगर गलती हो गई मुझसे, मैंने 10 मिनट 12 मिनट भी किया। नहीं नहीं मगर नहीं, फिर मैम आपने मना किया नहीं करना, बहुत खतरनाक है, फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा यूँ ना कोई प्रॉब्लम हो जाए। अभी नहीं, अभी नहीं, मैं करवाऊंगी, वो 100 मिनट कर लेना, जी। करने में कोई हर्ज नहीं है। जी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप रोटी बनाने लगे हो, तो आपको ये हम्म। पता होना चाहिए ना कि कितनी हीट चाहिए जिसमें अच्छी मजेदार रोटी बन सके। अगर आप फुल चूल्हा जला दिया, यूं कर दिया, और नीचे से भी जल जाएगी, उधर पलटेंगे वो भी जल जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही। बिल्कुल। और ये अनुलोम विलोम मेन कॉन्शियसनेस की वो है सांस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। तो बहुत चुनकर, बड़ा ध्यान से, ख्याल से, उससे ड्रॉपिंग भी हो जाती है, पता, ज्यादा अच्छा। कर, हाँ ड्रिप करेगी, क्योंकि अगर आपकी बॉडी लेवल, बॉडी का जो क्लियर नहीं है नीचे से, आपके सारे रूट्स चक्रा, ये वो चक्रा क्लियर नहीं है, तो ये हम्म। यहाँ का करके आप अपनी कॉन्शियसनेस को खराब कर दोगे, कुछ भी। आपने स्ट्रिक्टली मना
आपने स्ट्रिक्टली मना किया तो फिर मैंने छोड़ दिया, इनका नहीं, रिस्की है, हम्म। तो इस वजह से आजकल बस 7 मिनट से ज्यादा नहीं करता। हाँ, 7 मिनट और आप रोको। और उसके ऊपर क्या करना है, सांस लेते वक्त जी, वो कपाल, रोक लेता हूँ, होल्ड कर लेता हूँ ब्रीथ को। साहेब 1 मिनट, कपालभाति खत्म हो गई है, अब जी अनुलोम विलोम ही रह गया ना इन लोगों का। अनुलोम विलोम आप लोग प्लीज कर लो। तो क्या बता रहे थे, सॉरी। अनुलोम विलोम की आप बता रहे थे, वो ज्यादा नहीं करना चाहिए मतलब। हाँ, ये मेन जो आपकी रीढ़ की हम्म। हड्डियों में से गुजरता है। किसी दिन मैं कोशिश करूंगी, देखो मेरे पास भी इतनी अपॉर्चुनिटी, मेरे पास कोई हेल्प नहीं है कि मैं बोर्ड शोर्ड बनाऊं, कि आपको बताऊं कि कहाँ कहाँ से मुझे आता है, हम्म। बोर्ड बना के उसके ऊपर बताऊं कि ये रीढ़ की हड्डियां यूं 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 जा रही है, यहाँ से निकल रही है, यहाँ से। अब ये कि चलो बना बनाया चार्ट मिल जाए मुझे, तो एटलीस्ट मैं डंडी से बताऊं और इसकी डिटेल्ड बताऊं कि देखो यहाँ से इतना ही करना है, यहाँ से यूं जा रहा है, यहाँ से यूं जा रहा है। अब मैं जुबानी जितना भी इमेजिन करवाती हूँ कि ये ऐसा सोचो, लेकिन गलत समझा ही हम्म। जाता है। कुछ लोगों को समझ आ जाता है, कुछ लोग आगे की तरफ समझते हैं, लेकिन जो कुछ भी मैं बताती हूँ पीछे की तरफ का होता है। हम्म। हमारी बॉडी हमें जो यहाँ से दिखाई दे रहा है ना, ये हमारा दुनियावी चेहरा है, लेकिन यहाँ जो चेहरा लगा हुआ वो किसी को पता ही नहीं है। बिल्कुल। वो चेहरा मुझे दिखाना है, एक पूरा का पूरा, एक हमारी जो रीढ़ की हड्डी का जो तस्वीर है, वो हाथी के सूंड की तरह होती है। ठीक है, उसको जब मैंने पेंट करना है तो आप हैरान हो जाओगे कि कोई बहुत ही अजीब सी चीज निकल आएगी, जिसको आप तस्वर भी नहीं कर सकते, और बहुत सारी दुनिया को समझ आ जाएगी। इवन जहां का वो नॉलेज है उन लोगों को भी नहीं पता। मैंने बहुत इसके ऊपर इतनी दुआ मांगी थी कि मुझे ये समझ आना चाहिए कि आखिर ये है क्या, ये है क्या, हम्म। ये समझ नहीं आ रहा। दिख रहा है, अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है, सब ठीक है, समझ नहीं आ रहा। फिर मुझे हम्म। कुदरत ने मेरी मदद की, जब मैं तुल गई, मिन्नतें करने शुरू हुई कि मुझे समझ आना चाहिए। मैं नहीं मानूंगी जब तक मुझे समझ नहीं आएगा। मैं इसकी बात नहीं मानूंगी, जिस तरह से इसने एक्सप्लेन किया है तो सही कुछ, जिस तरह इसने एक्सप्लेन किया वो मेरे दिमाग में बस ही नहीं रहा। तो मुझे मेरा खुद का नॉलेज चाहिए, तो अरेंजमेंट हो गई। तो वो मुझे एक्सप्लेन करना है किसी दिन, लेकिन पता नहीं कब और कैसे होगा। लेकिन वो चाहेगा तो जब आप लोगों की बारी होगी तो वो ऑटोमेटिकली हो हम्म। जाएगा। अब आपकी एनर्जी जो है वो नीचे गिरी हुई है, या जी मैम। नहीं है, बल्कि कहीं जाके रुकी है। जब आप अभी एक्सरसाइज करते हो तो आपकी कहीं पीठ पे या कहीं पे, कहाँ पे जोर महसूस होता है, कहाँ क्या महसूस होता है? जोर तो बैकबोन पे होता है। यानी गर्माहट। हाँ, गर्माहट, अच्छा गर्माहट जो है कुछ दिन पहले तो मुझे बहुत ज्यादा हो रही थी, तो फिर मैंने, मतलब कि मुझे इरिटेट कर रही थी, तो फिर मैंने जो है ना वो 2-3 घंटे एसी ऑन करके फुल पे रख देता था, तो वो फिर ठीक हो जाता। इतनी मेहनत करके एसी लगा लो उसको। पता है मेरे घर में एसी नहीं है, मेरे अच्छा, कमरे में मुझे एक छोटा सा पंखा है, इतना सा मेरे कमरे में। मैं गर्मी बर्दाश्त करती हूँ, मैम नेचर। आपने बताया भी तो नहीं था, यहाँ पे कराची में गर्मी भी बहुत थी। मैंने बताया है, बहुत दफा अच्छा, बताया है। फिर मैंने सुना नहीं था, गलती मेरी है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी बता रही हूँ, एसी में हीटिंग होने के बाद तो एसी लगाना ही नहीं, अपने आप को नेचर में ढाल दो। अगर पूरा का पूरा नॉलेज हासिल करना है तो नेचर में ढल जाओ। जी। जो है वो उसे मान लो, एक्सेप्ट कर लो, सरेंडर करो हर चीज को, कि मुझे तुम्हारी गर्मी तुम्हारी सर्दी हर चीज कबूल है। आई टेक इट। मैं अपने लिए एसी नहीं लगाऊंगा, मैं अपने लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मुंह पे पंखा नहीं लगाऊंगा कि मुझे गर्मी लग रही है। मेरे पसीने छूट जाते हैं और मैं बैठी रहती हूँ ऐसे करके। अ, एटिक में जाती हूँ ऊपर,
घर में कोई भी नहीं जाता, मैं चली जाती हूँ बड़े आराम से, मजे से अपनी चीजें जो भी उठानी है, जल्दी जल्दी नहीं करती, है गर्मी गर्मी गर्मी। आई जस्ट एक्सेप्ट उसका टेम्परेचर को एक्सेप्ट करती हूँ मैं बस। थैंक यू कि मुझ में वो सबर, वो पेशेंस मैंने लर्न कहाँ से आए मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, बट बहुत है आम, बहुत ज्यादा अच्छे वाले जो लोग होते हैं ना, उनसे उनसे थोड़ा सा ज्यादा ही होगा पेशेंस। मैं मुझे लग रहा था मैंने पानी कुछ कम पिया है, इस वजह से मुझे लग रही है इतना ज्यादा पूरा मतलब कि हीट अप हो गया है। तो मैं नहीं नहीं, पानी भी फिर ज्यादा पी रहा था, मगर फिर भी वो नहीं हो रहा था। पानी तो जितना मर्जी पीना, ठंडा पानी नहीं पीना। नहीं, मैं ठंडा तो नहीं पीता हूँ, ऑलमोस्ट 1 साल से मैं ठंडा पानी पीता ही वेरी गुड। और हूँ। रूम टेम्परेचर का मैं पानी पीती हूँ, और कभी ठंडा जाके कभी एक आध घूंट पड़ जाता तो मैं ऐसे आह, ऐसे में तो एक आध घूंट, चाहे ही मैंने एक हम्म। साल बाद 2 साल बाद एक घूंट पानी ठंडा पी लिया, जब मुझे ना मिले और सिर्फ वही हो और मजबूरी हो, या फिर मैं ये करती हूँ मुंह में पानी डाल के ना रख लेती हूँ, हम्म। जब मेरे गालों से गर्म हो जाता है तो फिर अंदर भेजती हूँ। यानी इतनी पागल हूं मैं, इतनी बेवकूफ हूँ, चाहती क्या हूँ आखिर में। बट मुझे समझ आ गया है कि मुझे नेचर के साथ रहना है, जैसा नेचर कहती है वैसा रहना। तो एनीवेज कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, एसी बिल्कुल यूज ना करना, बिल्कुल नेचर में जी। ढालो। आई नहीं वॉन्ट अब। अ स्ट्रॉन्ग माई सन। ओके बेटा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अच्छा मैम, इसकी वजह से एक और भी फायदा हुआ। अभी रिसेंटली का एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करता हूँ। कुछ दिन पहले मेरे फ्रेंड्स जो है उन सबको फ्लू हो गया था, और मैं भी उनके साथ मैंने खाना वाना खाया था और चाय वाय। तो मुझे नहीं हुआ, उन सबको फ्लू हो गया था। उनको बिल्कुल होगा और आपको नहीं जी। होगा। नहीं। मैंने मुझे अस्थमा हो जाता था जैसे मैं बाहर जाती थी ना हवा में। मेरे साथ भी है। मैं बच्चों को अब। स्कूल ले जाना मुश्किल हो गया था, मैं इतनी जोर से खांसती थी, इतनी जोर से खांसती थी कि मेरा सांस ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। बच्चे कहते थे आप जाएं हम स्कूल चले जाएंगे, आप जाएं हम, हम्म। कहती थी। खांसते हुए लड़खड़ाते हुए जाती थी मैम के साथ और बच्चों को स्कूल छोड़ के आती थी। और खांसते हुए आती थी बाहर अंदर, मुझे नहीं पता था कि मुझे करना क्या है। फिर मुझे अब मैं घूम लेती हूँ, फिर लेती हूँ बड़े मजे से, कोई मसला नहीं। मैंने ऑलरेडी भी आपको बताया था, मुझे एलर्जी का इशू था, मतलब कि कुछ भी डस्ट अगर मेरे नाक में चली जाती थी या मैं बाहर जाता था तो मुझे एकदम एलर्जी हो जाती थी, छींकें आती थी, फ्लू हो जाता था। तो जब से मैंने ये शुरू की एक्सरसाइज, तब से मुझे बस एक बार हुआ था, एक बार हुई थी एलर्जी, उसके बाद मुझे अब तक नहीं हुई। See, you can see the difference of your। और मैं वो टेबलेट जो है वो पहले खाता था, हर हफ्ते में 2-3 दफा टेबलेट खाता था, तो अभी मैंने टेबलेट छोड़ दी। कोई टेबलेट नहीं खानी अभी। नहीं। पता है क्या होगा, अगर सर में दर्द होगा तो मैंने बताया ना क्या करना है, जी बताया मैम। ना। इवन जी। अगर माइग्रेन भी हो रहा ना तब भी आपको जी। प्रेशर ही करना है, ऐसे 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 कर हम्म। पॉइंट्स हैं उसमें। दर्द में भी वही करना है और सर दर्द में भी वही करना, और देखने लग जाना सर दर्द को, ये 100% गायब होगा। गोली मुझे हम्म। सालों हो गए, आज से 10-12 साल बिल्कुल। हो गए होंगे खाई होगी कभी गोली। नींद में, नींद की गोली के बिना सोती नहीं थी, पाकिस्तान से इतनी मंगवाती थी, हाय नींद नहीं आती, हम्म। तो गोली खाती थी। अब मैं कहती चूल्हे में जाए, नींद आएगी आएगी, नहीं आएगी नहीं आएगी, नहीं। तब सो लूंगी, तब सो लूंगी, नहीं सोऊंगी। तो गोली नहीं है मेरे पास, कोई टेबलेट नहीं। और और नींद भी बड़ी अच्छी आती है आजकल तो। अच्छा अब जो है हम उसमें जाते हैं कि मैं करवाऊंगी स्काइप पे प्रैक्टिस और रिकॉर्ड भी ठीक है। करूंगी, ठीक है। ठीक। अगर मुझे पता चल गया कि इसको डालना है तो मैं डालूंगी इसको हम्म। यूट्यूब पे या फेसबुक पे शेयर करूंगी, लेकिन अभी मुझे नहीं नहीं। आता उसको शेयर, ठीक है। लेकिन आई हैव टू रिकॉर्ड कि मुझे पता लगे कि मैंने क्या हम्म। करवाया। हो सकता है मैं एस्ट्रल पे ले जाऊं, हो सकता हम्म। है कुछ और करवाऊं, डिपेंड करता है। मैं एनर्जी देखूंगी कि किस स्टैंडर्ड की एनर्जी जा रही है, उस हिसाब से। कभी कभी ऐसा होता है कि ठीक। इतनी हायर एनर्जी चली जाती है कि मैं कुछ कहूं उससे पहले ही बंदा कहीं और पहुंच जाता है, ऐसा भी होता है हम्म। समटाइम। वो बहुत छोटे छोटे यंग
बच्चों में होता है, वो बहुत ओपन होता है, उनका दिल दिमाग हर चीज क्लियर होता है, तो उनको ऐसा हो जाता है। बट लाइक यू से कि आंखें बंद होकर सब दिखाई देता है, लेट्स वॉक, हम वॉक करेंगे और जी रॉक मैम, करेंगे। बिल्कुल। रॉक करते जी मैम। हैं। फिर आप लोग अनुलोम विलोम आप लोगों का खत्म हो गया होगा, मैंने बताया नहीं आज, लेकिन ये कि जिस किसी को नहीं समझ आया अनुलोम विलोम, वो पीछे जाके वीडियोस में देख लें, हमारी बहुत सारी वीडियोस हैं। आज मैंने चाह रही थी कि मैं जुहैब के साथ बहुत अच्छी तरह से इंटरव्यू करूं, और मुझे बहुत अच्छा लगा जुहैब, और ये मैं थैंक यू चाहती सो हूँ, मच मेरा मैम। ये ख्वाब है कि आप हमारे मुल्क के लिए, हमारी कंट्री के जी लिए कुछ, मैम, जो मेरा ख्वाब है, इतना तो कर सकते हो ना। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। एक दक्षिणा समझूंगी, आपकी आ, फीस आ, दूंगी, अगर आप आ, अपनी आ, कंट्री के लिए कुछ करोगे तो। आपने इतना हमारे लिए किया है, सब कुछ अपने काम छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, और आप आई हैं हमें सिखाने के लिए, तो हमारा भी फर्ज बनता है। बस मुझे आपकी फीस मैम यही, देखें, जब आप आपको कुछ करेंगे ना अपने आ, अपने नहीं, आपको तो हमसे ज़्यादा काम होते होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे घर की, सारा घर संभालना, मतलब कि बहुत ज़्यादा काम, बाहर भी काम हो गया, मगर फिर भी आप हमारे लिए सब कुछ छोड़ के और द सेम टाइम आप आती हैं। तो ये बस जितन उस वो कायनात को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, मैं क्यों करती हूँ, किस लिए करती हूँ, मेरे बहुत हम्म, जज्बात हैं, आप लोगों के साथ बहुत ज्यादा जज्बात हैं, और बिल्कुल मैम। आई डोंट नो व्हाट्स माय प्रॉब्लम। लोग आते हैं अपनी कंट्री में, पैसे दौलत कमा रहे होते, बिजी हो जाते अपनी लाइफ में, टू हेल विद देम, यू नो, बट आई नेवर स्टॉप लविंग, यू नो, नेवर। ये अंदर से आता है कहीं से, आई मैम जो नेवर। सिखाते हैं ऑनलाइन या अकेडमीज में, तो वो 45 मिनट्स हार्डली देते हैं, और वो भी मतलब कि सही चीज़ें समझाते नहीं, और उसमें वहाँ भी बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, तो वो चीज़ें हर बंदे को समझ नहीं आ सकती। एक्चुअली जहेब, मुझे जुनैद ने कहा था कि आप बहुत ठीक नहीं कर रही हैं, आप फ्री करा रही हैं, तो लोगों को ऐसा लगता है कि फ्री है तो आम ही है। तो मैंने कहा हम्म, कि आप इसको चार्ज करेंगे तो लोग ज्यादा इम्प्रेस हो जाएंगे, आपको पैसे लेंगी ना। तो उसने मुझे ये मशवरा दिया था, तो कहता है मेरे मुझे भी बिल्कुल। पैसे मिल जाएंगे, और आप जो है आप इतनी मेहनत कर रही हैं, आपको भी कुछ बेनिफिट होना चाहिए। तो मैंने, हम्म, मेरे जहन में ये आ रहा था कि जब अ, पुराने जमाने में जब हमारे गुरु हुआ करते थे, जहां से नॉलेज चलता हुआ आ रहा है, वो लोग पैसे नहीं लिया करते थे, दक्षिणा लेते थे। हम्म, दक्षिणा में अब ये है कि कोई भी बड़ी चीज भी हो सकती थी या नहीं भी होती थी। बिल्कुल। तो मैं आपसे दक्षिणा मांग रही हूँ, ऐसी बात नहीं कि मैं नहीं मांग रही, मुझे आप दे, बिल्कुल मैम, लेकिन आप बस बिल्कुल। ये कि आपको आगे आकर अपनी न्यू जनरेशन को हेल्प करनी पड़ेगी, उनको इल्म देना बिल्कुल। पड़ेगा, स्कूल एक बनाना पड़ेगा, उसमें आप योग सिखाएं, पैसे कमाएं आप, हम्म, ठीक है, और आप एक खूबसूरत सा नॉलेज दें, जैसे कि मैंने आपको हर तरह का नॉलेज से वो किया है, तो मेरे लिए ये काफी है, ये दक्षिणा है, ये हम्म। मेरी है, और आप करो ये, क्योंकि मैं तो आपको बहुत डिपेंड करती हूँ ना इस बात पे कि हमारे जो थैंक यू, बच्चे हैं थैंक यू। वो हमारी कंट्री को कैसे संभालेंगे। कोई एक तो बिल्कुल मैम। हमारे संदीप होना चाहिए ना, जो नए जनरेशन को संभाल सकता है। मेरे जैसा बंदा बिल्कुल, आके नए बंदों को समझाएगा ना, तो वो समझेंगे नहीं, समझे ना। समझेंगे मैम। हाँ, तो जब जवान बंदा खड़ा होके अच्छे से कपड़े टिप टॉप एकदम, और यूनिक सी बात करेगा ना एकदम, मैम, मगर जो आप चीज़ें समझा सकती हैं वो हम तो नहीं समझा सकते। आप इतनी डीप में एक्सप्लेन करती हैं कि ये उतरेगा मैं कहता हूँ कि ये उतरेगा आपके अंदर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बस सिर्फ अपनी पूरी एक्सरसाइज कर लो, वो सारा कुछ जी मैम। आपके अंदर डाउनलोड हो जाएगा, कोई मसला ही नहीं है। जो भी मैंने हम्म, आपको बताया है, आपको बस वो सुनना है। आपको अगर चाहोगे तो रेफरेंसेस बहुत सारे हैं उसके, आप थोड़ा थोड़ा करके उतार के उनके कट, मतलब थोड़ा आपको पे अटेंशन करना पड़ेगा। हम्म, अगर आप पढ़ लिख रहे हो, अगर एजुकेशन का मामला, तो थोड़े अरसे में कर लो, लेकिन अगर जैसे ही आप गौर से सुनोगे ना, आपको अंदर की तरफ वो हो जाएगा, आपकी सिम क्या कहते हैं, वो चिप में उतर जाएगी बात, मेमोरी में उतर जाएगी। मेमोरी में चला हम्म, जाएगा। तो जब भी फिर आपको कोई ऐसी सिचुएशन दिखाई देगी, तो एकदम वो लफ्ज बाहर की तरफ आएंगे ऑटोमेटिक। हम्म,
यहाँ आपका बस खुला हुआ होना चाहिए। बिल्कुल यहाँ कौन रहता है, कौन रहता है यहाँ पे, बताओ। मैम, सबके लिए क्लीन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए दिल। तो कोई रहता भी तो है ना यहाँ पे, बताओ कौन रहता है। नहीं पता, मैं बताती हूँ। यहाँ आपकी रूह रहती है। सोल रहता है। जी, सोल है यहाँ पे, ये सोल का एरिया है। हम्म। सोल यहाँ नहीं रहती, सोल यहाँ नहीं रहती। या फिर यहाँ से फ्लाई जरूर करती है जो ग्रेट लोग होते हैं, लेकिन हम्म। सोल का घर यहाँ है। यहाँ से जब आप बात सही। करेंगे तो वो सच्ची होगी, बिल्कुल। अच्छी होगी, नेक होगी, फेवरेबल होगी। बिल्कुल मैम। ठीक है। तो ठीक। किस किस ने ये सब देखा, कौन कौन क्या है, एक मिनट में देख लूं। ये कह रहे हैं कि मैं मैम आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड टू ज्वाइन। बेटा अभी आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, स्काइप पे सिर्फ वही जा सकता है जिसने बहुत मेहनत की है। ठीक है, तो आप मेहनत कर लो, मैं आपको भी ले लूंगी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लाइट मूव क्या है, क्या कह रही है। लाइट मूव सर्कुलेशन एंड एक्सपेंड लाइक वेव्स। कुछ ज्यादा ही ये बहुत पढ़ी लिखी बंदी है ये। इतना जबरदस्त लिखती है ना, कमाल है। इसको मैं वो कहते हैं ना क्लास में, वो क्या कहते हैं, हम्म। मॉनिटर टाइप नहीं लोग होते। जी बिल्कुल। हाँ, शी राइट वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, आई लाइक हर। बट ये क्लास ज्वाइन नहीं करती, ये मजे की बात ये है, समझती सब है। वो कहते हैं ना, जाना फिर बिल्कुल रुक जाना, फिर जाना फिर आ जाना, फिर जाना फिर आना, कश्मकश में लोग नहीं होते मुब्तला। देखो मैं कैसी बातें कर रही हूँ। मैम, बाहर एक दफा किसी को समझ आ गई तो वो तो कभी छोड़ ही नहीं सकता ये एक्सरसाइज। समझ तो सबको ही आ रही है, इस सब हाँ, सबको ही आई है। हमको सबको ही आई। सबको आ रही है, बिल्कुल। लेकिन करना इतना मुश्किल है। क्या नाम है जोहेब, इतना मुश्किल है कि सिर्फ जिसके दिल को और दिमाग को लग गई है ना, मैम, वो जाएगा। इन रिटर्न सुकून भी तो मिलता है, फायदा भी होता है, इतना मजा आता है कि बंदा एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो वो भी तो चीजें। तो तो बस यही तो बताना है, यू हैव टू और टेल देम। ऑलरेडी इतने प्रॉब्लम्स होते हैं, स्ट्रेस होता है हमारी सोसाइटी में, तो मैंने एटलीस्ट हमें। आई नो कि कॉलेज में भी यू आर वेरी वेरी रिजर्व, लाइक यू नो, विद योर फ्रेंड्स। थोड़ा बहुत ही लिमिटेड किस्म के दोस्त हैं, लिमिटेड लोगों के साथ मुलाकात, बिल्कुल बिल्कुल राइट। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अब वो नहीं चाहती ना, यू हैव टू बी ओपन, ओपन हो जाओ, अच्छों को भी अपना लो और बुरों को भी अपना लो, और खास बिल्कुल तौर मैम। पर बुरों को अपना लो। तो है, जी मैम। अच्छों से बिल्कुल सब दोस्ती करना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन बुरे के साथ कोई नहीं रहना चाहता। मजा बिल्कुल। तब है आपका जब आप बुरे के साथ एकदम उसकी पर्सनैलिटी चेंज करते हैं। और मैंने किया है, काफी लोगों को किया है, वो हम्म। मजबूर कान के नीचे दिखा दिया है मेरे, कि मैंने कहा कि ठीक है तुम जैसे भी हो मुझे कबूल है, मैम, लड़की हो। आपने इस क्लास में ही काफी लोगों के जो है थॉट्स चेंज कर दिए हैं अपने, मतलब कि नेगेटिव थॉट्स जो है लोगों के काफी रिड्यूस हो गए, इवन मेरे ही, मतलब कि काफी तो बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है। तो आई कैन सी योर ऑरा, बहुत मासूमियत आ रही है बाहर। जब इंसान लाइट होता है ना, क्लियर होता है, तो उसके चेहरे पे एक अजीब सा नूर आने शुरू हो जाता है। एंड आई कैन सी, लोग सब लोग बताओ, जो जो देख रहा है, वो भाग तो नहीं गए सब लोग। सब लोग क्ला- लिखो सोहेब के बारे में, हाउ ही लुक, हाउ मैम प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है इंसान की। मैम वो क्लास जो है वो ज्यादा लंबी हो गई ना, इस वजह से चले ना गए हो। नहीं नहीं है, अभी है कुछ अच्छा। लोग, और हाँ, नहीं नहीं है, देखेंगे तो सही, एनीवेज सारे देखेंगे, जी मैम। फिर से बिल्कुल। देख लें, बाद में देख लें। और जी मैम। एनीवेज मैं, और फिर मुझे ज्वाइन फटाफट कर लो अपने स्काइप पे, और मुझे एक जगह जी मैम। जाना है और उसका टाइम हो चुका है, मैं आगे आ मैम गई हूँ, टाइम आ गया। मैं
मैं अभी अकाउंट बना के और ज्वाइन करता हूँ आपको। ठीक है, अभी मैं ऑनलाइन ठीक आऊंगी, मैं थोड़ी देर में उसको क्लिक कर दूंगी एंड देन वी विल ठीक टॉक लिटिल बिट मोर, ठीक ठीक। है? ओके। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू अलॉट। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। मेरे को है भाई, एक मिनट, ही इज नाइस एंड जेंटलमैन। ओए होए होए होए, क्या बात है भाई, क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा भाई, क्लास बहुत लंबी, ये क्लास नहीं, ये प्लस इंटरव्यू था। एक्चुअली मैं चाह रही थी कि जुहेब आए और अपनी एनर्जीज के बारे में बताए। मैं उसका अलग से इंटरव्यू करना चाह रही थी, लेकिन वो कह रहे थे कि मेरी लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है। आई वॉन्ट टू लर्न हाउ स्लोली जुहेब स्पीक। हाँ, जुहेब बहुत प्यारा बोलता है, बहुत स्वीट है, और इसीलिए मेरी उसकी बहुत ज्यादा विदाउट टॉकिंग अंडरस्टैंडिंग है। तो वी डोंट नीड टू टॉक ईच अदर, बट इमेजिनरी हम लोग टॉक करते हैं, ठीक है? यस, यू विल लर्न बेटा, डोंट वरी। आपसे भी बात करूंगी मैं किसी वक्त। आप वैसे स्काइप ज्वाइन, एनर्जी चेक करूंगी, और अगर अच्छी एनर्जी हुई तो फिर आई टेक यू, नहीं तो मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी। कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। आप जस्ट ज्वाइन करो। आपने बच्चे की फोटो लगाई हुई है, खुद की लगाओ ना, ताकि मैं आपकी एनर्जी को फील कर सकूं। बच्चे तो मासूम होते हैं। आप अपनी फोटो लगाओ, मैं अभी आपको बता देती हूँ कि आप कितनी एनर्जी आपकी लेवल काम कर रहा है। तो दोस्तों, मुझे इजाजत दीजिए, मैं कल मिलती हूँ। और चूंकि मुझे आज जुहेब का इंटरव्यू करना था, तो अब मैंने वो हो गया है, और मैं कोशिश करूंगी कि चारों तरफ चला जाए मैसेज, ठीक है? तो मिलती हूँ फिर ब्रेक के बाद। और हाँ, एक हमारे बड़ा अच्छा वो मैंने पोस्टर लगाया है, इंडिया के स्टार आ रहे हैं म्यूजिक के लिए, तो प्लीज आप लोग सब लोग ज्वाइन करिएगा सैटरडे को 9 o'clock। और क्या नाम है उनका, उनको बहुत अप्रिशिएट करिएगा, क्योंकि वो मेरे गेस्ट होंगे। और मैं चाह रही हूँ कि हमारे जितने भी हमारी कंट्री के लोग हैं और इधर उधर के, एंड ही सिंग्स वेरी वेल, ब्यूटीफुल, तो मजा आएगा थोड़ा सा म्यूजिक के साथ। तो मुझे ज्वाइन करिएगा 9 o'clock सैटरडे को, सब लोग उनको ज्वाइन करिएगा और अप्रिसिएशन करिएगा, लेटर जो भी मैसेजेस होते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। बाय बाय, सी यू tomorrow.